गोड्डा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से ले जा रहे 40 कुंटल कोयले से लदा एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। इस कार्रवाई के दौरान वन विभाग की गाड़ी का कुछ बाइकर्स ने पीछा भी किया, जिसमें माहौल तनावपूर्ण हो गया। पूरे मामले की जानकारी रेंजर अफसर ने दी। उन्होंने बताया कि गोड्डा के वन विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि जंगल के रास्ते अवैध रूप से कोयले की तस्करी की जा रही है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम हरकत में आई और ट्रैक्टर को रोकने के लिए घेराबंदी की। जांच के दौरान ट्रैक्टर में लगभग 40 कुंटल कोयला पाया गया है। हमारी टीम ने मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि जब वन विभाग की टीम कोयला लदे ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लेकर लौट रही थी, तभी कुछ अज्ञात बाइकर्स ने उनकी गाड़ी का पीछा भी किया। बाइकर्स की मंशा ट्रैक्टर को छुड़ा लेने की लग रही थी, लेकिन वन विभाग की टीम ने सतर्कता बरतते हुए ट्रैक्टर को सुरक्षित रेंजर ऑफिस पहुंचा दिया। कहाँ से ये कोयले की जब्ती हुई है? ये कल रात में जो है हमारे यहाँ का जो नियमित गश्ती जो होता है अपने वनरक्षियों का और लोगों का, तो वो लोग नियमित गश्ती में थे। तो अब नियमित गश्ती के दौरान वो जारी सिरिया और अगिया मोड़ का जो पोर्शन है, उस एरिया में कल रात में ये लोग उधर में थे। तो उसी में पेट्रोलिंग के दौरान ही देखा गया कि उधर से एक संदिग्ध स्थिति में एक ट्रैक्टर जो है वो अनियंत्रित रूप से चालक जो है उस गाड़ी को चला रहा है। तो जब जो जांच दल जो है, जो पेट्रोलिंग पार्टी जो था, उसको लगा कि ज़रूर इसमें कुछ अवैध है। उसको इशारा किया गया कि रुको, अगर वैध होता तो रुक करके अपना ये करता, लेकिन वो जैसे ही इशारा किया गया वो और दुगनी स्पीड से वो भागने का प्रयास करने लगा। उसके बाद इन लोगों के द्वारा, जो दल के द्वारा वो पीछा किया गया। पीछा करने के दरमियान ड्राइवर चलती हुई गाड़ी को स्लो करके और कूद के भाग गया। गाड़ी उस स्थिति में किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन उसके पूर्व जब उनको ओवरटेक करके रोकने का प्रयास किया, तो उनके द्वारा, इस ट्रैक्टर चालक के द्वारा जो है, हमारे गश्ती वाहन में भी टक्कर मारने का प्रयास किया गया। टक्कर मार ही दिया। आप गाड़ी की स्थिति देख सकते हैं, ट्रैक्टर का भी और हमारे गाड़ी का भी। तो उसमें कुछ स्पॉट्स आए, लेकिन फिर भी हमारा दल जो है वो पीछे नहीं हटा और वो उसका पीछा करते करते अंततः उसको अगिया मोड़ के पहले पकड़ लिया। देखा तो वो बाकी तो कोई था नहीं। फिर उसका जब्ती करके और लाया गया। जब गाड़ी रोक करके जब देखा गया, खोला गया, तो दिखा कि इसमें ये कोयला जो आपको सामने दिख रहा है, ये कोयला उसमें था। ये ट्रैक्टर में करीब करीब 5 टन के 40 कुंटल लगभग। हाँ, 4 टन हो गया, 4-5 टन रॉ मटेरियल है। हाँ, ये कच्चा कोयला होता है। ये ज़्यादातर ईंट भट्ठों में ईंट को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है, या कहीं कहीं कुम्हार लोगों के द्वारा भी अपना जो कच्चा बर्तन होता है, हालांकि अलाव में ये कोयला बहुत कारगर होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग अवैध तरीके से उसका दोहन करके जंगल से और उसका उपयोग करते हैं। लेकिन इसका घर में उपयोग करने के पहले इसको पहले एक प्रोसेस है, एक विधि के तहत उसको जलाया जाता है और उसका फूल कोयला बनाया जाता है। फूल कोयला बनाने के बाद ही उसको आदमी उपयोग करता है, घर में उपयोग करता है। वैसे तो आजकल देखते होंगे कि कहीं कहीं जो कच्चे कोयले को भी जो है होटलों वगैरह में जो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा धुआं उठता है, जिसके कारण कि हमारा पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। तो उसका एक प्रोसेस है, एक कॉम्पैक्ट प्रोसेस में कच्चे कोयला को फूल कोयला बनाया जाता है, तब वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए, उपयोग के लिए उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन अवैध खनन और अवैध व्यापार के चक्कर में लोग जो है उसका नुकसान को समझ नहीं रहे हैं कि क्या इसका पर्यावरण पर नुकसान हो रहा है और क्या उनके जीवन पर नुकसान हो रहा है। सर, लगातार डांगापाड़ा में अवैध उत्खनन हो रहा है कोयला का। वो खदान को आप लोगों द्वारा भी उसको बंद कराया जाता है, लेकिन कुछ दिन के बंद रहने के बावजूद वो फिर दोबारा स्टार्ट हो जाता है। उस पर सर आप लोगों की क्या कार्रवाई होगी और प्रशासन की क्या कार्रवाई होगी? देखिए, ये तो चूँकि हम एक वन क्षेत्र पदाधिकारी हैं, हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। हम अपने लिमिटेशंस में रह के ही जो कार्रवाई करते हैं वो कर रहे हैं। ये ऊपर के स्तर का कार्रवाई होना है और एक पॉलिसी मैटर बनाना होगा कि उस एरिया में लोगों को बहुत ज़्यादा जो रोज़गार की आवश्यकता है, वो रोज़गार उतना प्रचुर मात्रा में उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण ये भी एक छोटा सा कारण है।
दूसरा कारण है मोटिवेशन का। हम लोगों के द्वारा काफ़ी प्रयास किया जा रहा है मोटिवेट करने के लिए, लेकिन केवल मोटिवेट करने से नहीं होगा। उनको कहीं न कहीं वहाँ से उनको कुछ स्वरोज़गार की ओर ले जाना होगा, स्वरोज़गार उनको देना होगा। तभी हमारे द्वारा तो कई एक बार इसका प्रयास किया गया, गाँव में मीटिंग भी किया गया हमारे विभाग के द्वारा। उसमें सबसे ट्रेजेडी की बात ये है कि उसमें छोटे-छोटे बच्चे लगे हुए हैं। हमने उन लोगों को बहुत ही समझाया है, कहा है कि तुम स्कूल जाओ, आंगनबाड़ी जाओ, जहाँ भी है इस तरीके का सुविधा हमारी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उससे ये जाकर काम करो और ये करो। लेकिन क्या होता है ना कि जो बड़े व्यापारी हैं, उन लोगों को किसी न किसी प्रकार का कुछ दूसरे तरह का प्रलोभन दे करके पुनः उस ओर उनको मोड़ देते हैं और उनसे वो अवैध काम करवा लेते हैं। सर, ये कोयला कहाँ से आ रहा होगा? ये अभी हम लोग जांच करेंगे, क्योंकि रात का ही विषय है। और लाया तो 100% गया है, ये हमारे ही कहीं ना कहीं जंगल से अभी पता नहीं चल पाया। लाया गया है। नहीं, अभी चूंकि हम तो रात में गश्ती के दौरान इसको पकड़े, हम लोग को कुछ इस तरीके की सूचना इसके बारे में नहीं थी। और नियमित गश्ती के दौरान यह संदिग्ध अवस्था में जो देखा गया तो उसमें कार्रवाई किया गया है। ट्रैक्टर के बारे में क्या जानकारी दीजिएगा जिस पर ये लोड है? ट्रैक्टर सर किसकी है और इसके मालिक का भी पता ये अभी जस्ट अभी पता किया जा रहा है। कुछ नाम का पता चला है उसका? चल रहा है सर। हाँ, क्या नाम है? अभी स्पष्ट सर नहीं। स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसमें जो मुकदमा जो दायर होगा अभी बाय नेम ही होगा, नाम से ही होगा, किसी अज्ञात के ऊपर नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सभी लोगों को पता है कि इसमें किस तरीके के लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वो अभी तुरंत हम लोगों के पास जांच में वो पता चल जाएगा। और आपको ये भी हम बताते चले कि कल जो हम लोगों का जो गश्ती दल गया था, ये लोग के द्वारा जब इस गाड़ी को कैच कर लिया गया तो काफ़ी संख्या में मोटरसाइकिल से की गई। हाँ, इन लोगों का पीछा किया गया। तब जब हमको पता चला कि हाँ इस तरीके से इन लोगों का किया हो रहा है, तो हमने फिर पीछे से दूसरी सपोर्टिंग टीम को जब भेजा है और गाड़ी को सुरक्षित घेरे में लेकर आया है, तब जाकर के उन लोगों के द्वारा वहां से पीछे हटा है। प्रशासन का आप लोगों को सहयोग नहीं मिला? नहीं, वैसा महसूस नहीं हुआ कि हम लोग अभी प्रशासन से इसके बारे में कह रहे हैं। लेकिन हाँ, प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा तो रहती ही है, क्योंकि जब आपने अभी अपने इसमें डांगापाड़ा का नाम लिया है, तो वो डांगापाड़ा केवल अकेले हमारे वन विभाग के ये से सक्षम नहीं हो पाएंगे हम, जब तक कि प्रशासन और संयुक्त रूप से हम लोग इसमें कार्रवाई नहीं करेंगे। नहीं, टीम तो है हमारे यहाँ, जिला स्तर पर भी हमारी टीम है, टास्क फोर्स की टीम है। बहुत जल्द हम लोग टास्क फोर्स के सहयोग से वैसे जगह जो चिन्हित हैं उन जगहों पर कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही है और हम लोग उस टास्क फोर्स के तहत कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें कौन कौन शामिल थे आपके जवान? जवान हमारे शामिल इसमें जो थे सो सुमन है, महेश है, मुकेश है, और भी मनीष है, दिनेश है। ये सारे टीम, स्टेंसिला को आप देख रहे हैं, हमारी महिला वनरक्षी है, ये सभी लोग टीम में जाते हैं और कार्रवाई करते हैं।